बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध लगातार भारत में जारी है। और ये तस्वीरें देखिए, हाथों में भगवा रंग के झंडे हैं और इसी के साथ साथ लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर जो है अब स्टैंड ले लेना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश सरकार जिस तरीके से सनातन धर्म के खिलाफ जा रही है, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को सख्त कदम अब इस पर उठाना चाहिए। हालांकि विदेश सचिव जब पहुंचे थे बांग्लादेश, जब बैठक हुई थी, तो इस मुद्दे को जरूर गर्मजोशी के साथ उठाया गया था। हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को उठाया गया, तो उस पर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस ने यह कहा कि आप चिंतित ना हो और बहुत जल्द इस तरीके से ये जो हालात बने हुए हैं इनको सुधारा जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, हिंसा को रोक लिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम यूनिस सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है इन कट्टरपंथियों पर और इन जिहादियों पर। जिस तरीके से ये जिहादी वहां पर लगातार मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं, लगातार भारतीयों को निशाना बना रहे हैं, लगातार वहां पर अराजकता जिस तरीके से फैला रहे हैं, यूनिस सरकार विफल है पूरी तरीके से अपने ही इन विरोधियों को रोकने में। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि यूनिस सरकार, जिसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, आखिरकार क्या उनके पास इतनी ताकत भी नहीं सत्ता में रहते हुए कि वो इन जिहादियों को रोक पाए, कि वो इन लोगों को अराजकता फैलाने से रोक पाए? क्या इतनी ताकत भी नहीं? हालांकि रणनीति कुछ और ही नजर आ रही है यूनिस सरकार की। वहीं दूसरी तरफ भारत में लगातार विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार से अपील की जा रही है कि बहुत जल्द ठोस कदम अब उठाना होगा। भारत के विजय दिवस मनाने पर बांग्लादेश को आपत्ति है। पीएम मोदी के पोस्ट पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। यूनिस सरकार के कानूनी सलाहकार ने सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश की जीत थी, भारत बस एक सहयोगी था और एहसान फरामोशी क्या है? आसिफ नजरुल ने कहा। यूनिस सरकार के कानूनी सलाहकार हैं ये आसिफ नजरुल। विजय दिवस पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया था। पीएम ने लिखा था, 1971 की जंग हमारी जीत थी, जिस पर अब उन्होंने बयान दिया है और एक बार फिर से जाहिर कर दिया है कि बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से एहसान फरामोश है। पीएम मोदी के पोस्ट पर आपत्ति जताई है। यहाँ पर यूनिस सरकार के कानूनी सलाहकार ने सवाल उठाए हैं और इसी के साथ कहा कि बांग्लादेश की जीत थी, भारत बस एक सहयोगी था। अरे, भारत की वजह से ही तो बांग्लादेश जीत पाया था, भारत की वजह से ही तो बांग्लादेश आज भी यहाँ पर कुछ कर गुजरने में कामयाब हुआ है। जिस तरीके से भारत के साथ व्यापार चलता है बांग्लादेश का, जिस तरीके से भारत की तरफ से चीजें मुहैया, मदद मुहैया हर वक्त करवाई गई है। और हाल ही के कोरोना काल को ही देख लीजिए, कोरोना काल में जिस तरीके से बांग्लादेश को मदद दी गई थी, उसके बाद वहां पर हालात बेहतर हुए थे। ऐसे में अब पूरी तरीके से बांग्लादेश जो है वो एहसान फरामोश बनता नजर आ रहा है। जिस तरीके से जहरीले बॉल वहां के सुने जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर पीएम मोदी ने जो पोस्ट किया, जिस तरीके से बताया कि ये जीत थी हमारी, इस पर यूनिस सरकार के कानूनी सलाहकार ने आपत्ति जता दी और एक बार फिर से जाहिर कर दिया कि बांग्लादेश और हम तो पूरी तरीके से एहसान फरामोश हैं।